दोगल साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इन्होंने न जाने कितने मुसलमान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेलों में डाला है, कोर्ट में और मुख्तलिफ अदालत में। आज सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि किस बात पर जो शख्स ये ऐलान कर रहा है कि बदला लो और तुम्हारे नौजवानों में खून अभी गर्म नहीं हुआ, तो क्या बदला लेना चाहते हैं? मस्जिदों के अंदर घुस के कत्लेआम करना चाहते हैं। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को, जितने भी हिंदुस्तान को से मोहब्बत करते हैं, उनको चाहिए हर जिले में इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाएं। कि इन पे मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाए कि इस शख्स ने, और ऐसा खतरनाक शख्स प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर है, मुल्क खतरे में है। यही वो शख्स है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को मजबूर करके कंधार में ले जाके इतने बड़े जालिम को वहां ले जाके छोड़ा था। खुद इसके अपने बच्चे सिंगापुर में मुसलमानों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और यहाँ ये शख्स कहता है कि आग लगाओ, और आग लगाओ बदला लो। किससे बदला लेना चाहते हो भाई? जो गुंडागर्दी करते फिरते हैं, चाहे बजरंगी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद वाले हों, या कौन सी सेना है तो भला रखी है, उनको ऑक्सीजन मिल गई है। तो ये जो गुंडा एलिमेंट घूम रहा है सुबह शाम हिंदुस्तान के अंदर, कहीं मार रहा है, कहीं पीट रहा है, कहीं आग लगा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, उसको कुवत दी गई है इस बयान से। आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। दो बयान सामने आए हैं जिसमें एक अजीब दौर, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके जरिए जिस तरह से नौजवानों के दरमियान एक स्पीच में उनको बरगलाया गया, उनको ये कहा गया कि अब नौजवानों को उठ खड़ा होना होगा और जो हमारे साथ पीछे हुआ है उसका बदला लेना होगा। उसके साथ ही मोहन भागवत ने भी ये बात कही है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब। अदीब साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किस तरह की एडवाइस दे रहे हैं नौजवान? शकील साहब, ये दोगल साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इन्होंने न जाने कितने मुसलमान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेलों में डाला है, कोर्ट में और मुख्तलिफ अदालत में। तो ये बदला तो पहले से ले रहे थे, लेकिन अब पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि इस शख्स की अपनी हकीकत क्या है। मसला इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो उमर खालिद को ये कहता है कि तुमने मोहब्बत की बात की है, इसलिए तुम 5.5 साल जेल में रहोगे, देश को बर्बाद करना चाहते थे, तुम्हारी नीयत ये थी। आज सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि किस बात पर जो शख्स ये ऐलान कर रहा है कि बदला लो और तुम्हारे नौजवानों में खून अभी गर्म नहीं हुआ, तो क्या बदला लेना चाहते हैं? मस्जिदों के अंदर घुस के कत्लेआम करना चाहते हैं। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को, जितने भी हिंदुस्तान को से मोहब्बत करते हैं, उनको चाहिए हर जिले में इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाएं, और खासतौर से वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसको ये लगता है कि खालिद उमर को अभी और साल में रहना है जेल में, क्योंकि उसने सोच रखा था, जबान से तो नहीं बोला था, प्लान किया था कि इस मुल्क में दंगा होगा। आज हिंदुस्तान का एडवाइजर प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, वो खुलेआम कह रहा है कि हम पे बड़े सितम हुए हैं, मस्जिदें तोड़ी गई हैं, गांव जलाए गए हैं, हम बेबस से, अब हम में कुव्वत आ गई है, तो अब बदला लो 1000 साल पुराना। सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान के जजेस कोई संज्ञान लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मैं इस आपके चैनल के जरिए गुजारिश करना चाहता हूँ उन सारे लोगों से जो कानून को समझते हैं
कि इन पे मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाए, कि इस शख्स ने और ऐसा खतरनाक प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर है, मुल्क खतरे में है, हम जानते हैं इसकी पूरी बैकग्राउंड। यही वो शख्स है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को मजबूर करके कंधार में ले जाके इतने बड़े जालिम को वहां ले जाके छोड़ा था। खुद इसके अपने बच्चे सिंगापुर में मुसलमानों के साथ बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ ये शख्स कहता है कि आग लगाओ और आग लगाओ, बदला लो। किससे बदला लेना चाहते हो भाई? तो जब ऐसी शक्ल बन जाए हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी एडवाइजर जब ये ऐलान करे तो आप सोचिए क्या होगा, किस वक्त हम खड़े हैं। आज मेजॉरिटी का फायदा उठाकर बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, अगर वहां के मुसलमान बदला लेने को उतर आए तो पूरे बर्रे सगीर में आग लगा दी इस शख्स ने। प्राइम मिनिस्टर चुप है, होम मिनिस्टर चुप है। इनको सही करने का एक ही तरीका है कि अदालत में जाए, बिलखुसूस उस सुप्रीम कोर्ट में जो आज भी ये समझता है कि उमर खालिद और उनका साथी तो है वो देशद्रोही है। एक आदमी खड़े होकर ऐलानिया कह रहा है कि हम हजारों साल से बेबस और बेकस थे, कमजोर थे, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमें गरीबों को हमारे गांव लूटे गए, अब वक्त आ गया है बदला ले लो, तुम मेजॉरिटी में हो, तुम पावर में हो। और कैया बैठे हैं कोतवाल की वजह से मैं बैठा हूं। ये एक बहुत सुदीप बड़ा साहब, तो बुनियादी क्या सवाल क्या है। लगता है, आप जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमारे जो दर्शक हैं न्यूज मैक्स के जो इसको देख रहे हैं वो अपने अपने इलाकों में एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन ज्यादा राज्यों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि थानों में इस तरह उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हो पाएगा? देखिए, मैं तो इनको बहुत पहले से जानता हूं। जब मैं कोटा के और टाडा के केसेस के लिए मालूमात कर रहा था तो सैकड़ों सैकड़ों मुसलमानों को इस शख्स ने बंद किया था जेलों में, जो दसियों साल के बाद अपनी जिंदगी खत्म करके वापस आए और ये सह के कि ये मासूम है। तो ये अपनी लड़ाई तो बहुत जमाने से लड़ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने हिंदुस्तान के नौजवानों से कहा कि तुम्हारा खून गर्म नहीं है, तुम्हारे खून में गर्माहट नहीं आई है। ये अल्फाज एक आदमी बोल रहा है और अदालतें खामोश है। मुझे तो ये तवक्को थी कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। जब सुप्रीम कोर्ट खालिद के मामले पर, दूसरों के मामले पर संज्ञान ले सकता है, ये कह सकता है कि 5 साल अभी बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, अभी अली जेल में रहो। अब हम देखते हैं कि वो क्या करेंगे। खुलेआम बगावत का ऐलान कर दिया है। सुदीप और मैं साहब, आपके क्या चेहरे के क्या जरिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे लेकिन हैं कि संज्ञान नहीं ले अगर रहा अगर सुप्रीम कोर्ट। अगर खालिद उमर देशद्रोही है और अगर उसकी तकरीर जिसमें मोहब्बत का पैगाम दिया गया वो देश को बर्बाद करने के लिए माना गया, तो एक शख्स जो खुद गवर्नमेंट में सरकार का एडवाइजर है वो खुलेआम कह रहा है कि बदला ले लो, खून गर्म करो नौजवानों से। अब हमारे पास वक्त आया है, ये खुलेआम ऐलान है इस मुल्क में फसाद कराने का। तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये सुनाई पड़ेगा। अगर नहीं पड़ता है, आपके चैनल के जरिए मैं अपने उन सारे साथियों से हिंदुस्तान से जो मोहब्बत करते हैं कि साहब कानूनी तरीके से इन पर मुकदमे हर जिले में चलाए जाएं और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये किसी एक का मसला नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का मसला है, इसलिए हम खतरे में हैं। जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर खुलेआम ऐलान कर रहा है बदला लेना है, तो ये मेरे ऊपर आता है कि मेरे ऊपर कब बदला लिया जाएगा, मेरे घर कब जलाए जाएंगे, मेरी मस्जिदें कब लूटी जाएंगी,
मेरे गांव कब जलाए जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुमने हमारे गांव को जलाया था, तुमने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, अब हम बदला लेंगे। तो ये केस उनके ऊपर दायर होना चाहिए। और मैं प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे आदमी की एडवाइस लेते हैं जिसने आपको पूरी दुनिया में रुसवा किया है, ऐसी एडवाइस दी है कि आप न यहाँ के हैं न वहां के हैं। आज आप आइसोलेट हो गए सिर्फ इस ऑफिसर की वजह से। यही वो ऑफिसर है जो कंधार गया था, हाफिज सईद को छुड़वा के ले गया था। यही वो है जिसने आपको पूरे दुनिया में सब जगह से अलग कर दिया। अभी भी आप उसको एडवाइजर बनाएंगे? मैं समझता हूं इस वक्त हम लोगों को, जो भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, हिंदू हो मुसलमान हो, जो इंडिया से मोहब्बत करता है, हिंदुस्तान को बचाने के लिए लोगों को जेल में डालना चाहिए और मुकदमा दायर होना चाहिए। तो अदीप साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि मुकदमा होना चाहिए, तो क्या आपकी टीम भी, आपकी जो तंजीम है एनसीआर, वो क्या उसके जरिए कोई मामला दर्ज कराया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल। हम तो ये समझते हैं कि इतना खतरनाक बयान इतने हाई पोस्ट के आदमी ने हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं दिया होगा। बजरंग दल और हिंदू इस परिषद की भी हिम्मत शायद इतनी नहीं है, लेकिन वो जोन में है कि वो इतनी पोस्ट पर हैं, उनको कोई हाथ नहीं डालेगा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और इस तरह के संगठन कहीं तो थोड़ा सा डर जाते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर एक्शन हो जाए। तो फिर एक्शन इनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा? ये आदमी जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है, हिंदुस्तान में तहलका मचाया हुआ है उसने, ये एक इतना गैर जिम्मेदाराना बयान है। दुनिया में किसी जगह कोई इतनी बड़ी हैसियत का आदमी मुल्क को तोड़ने का ऐलान अगर करता तो उसको उसी वक्त जेल भेज दिया जाता। इस शख्स ने मुल्क को तोड़ने की बात करी। ये इतना बड़ा मुजरिम हो गया है। अब मुझे यही देखना है उस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को, जो ये कहती है कि 5 साल अभी ज्यादा नहीं हुए, अभी और रहो जेल में, क्योंकि तुमने ये कहा था कि दिलों से मोहब्बत की जाएगी, वो पत्थर मारेंगे तो हम फूल फेंकेंगे। अगर ये कहना गुनाह है और कोटा में बंद होना है, तो ये शख्स किस दफा में बंद होगा या इसको कौन सा इनाम दिया जाएगा, ये हमें अब देखना चाहिए। अब इस बयान से देखिए, जो खतरनाक बात है, इस बयान से जो मुख्तलिफ संगठन हैं जो गुंडागर्दी करते फिरते हैं, चाहे बजरंगी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद वाले हों, या कौन सी सेना है तो भला होती है, उनको ऑक्सीजन मिल गई है, उनको पावर मिल गई है कि भाई जब एनएसए हमारी मदद कर रहा है, एनएसए ऐलान कर रहा है, हमको हुक्म दे रहा है कि जाओ अपने खूनों को गर्म करो, गर्म खून पैदा करो, तो फिर वो जब सड़कों पर निकलेंगे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए। और अगर मुकदमा नहीं दायर किया तो ये जो गुंडा एलिमेंट घूम रहा है सुबह शाम हिंदुस्तान के अंदर, कहीं मार रहा है, कहीं पीट रहा है, कहीं आग लगा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, उसको कुवत दी गई है इस बयान से। प्राइम मिनिस्टर को भी बयान देना चाहिए और होम मिनिस्टर साहब को भी बयान देना चाहिए। खुलेआम आपने ऐलान कर दिया है उस गुंडा ग्रुप को कि जाओ बदला लो और अपने खून को गर्म करो, तुम्हें बहुत ह्यूमिलेट किया गया है, तुम पे बड़ी ज्यादतियां की गई हैं, 1000 साल से तुम्हारे पर ज्यादतियां हो रही हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है। तो जब ये ओपन सिग्नल मिल गया आपको, तो या तो प्राइम मिनिस्टर बोले या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। और अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो हमारे ऐसे लोगों को ये चाहिए कि हम अदालतों में जाएं और ये शुक्रिया सवाल अदीप साहब। जी सुप्रीम कोर्ट जी जी से। अदीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मोहम्मद अदीब, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमसे बात कर रहे थे एनएसए के उस बयान पर जिसमें उन्होंने हिंदू नौजवानों को ये कहा है कि 1000 साल पहले
जो हमारे ऊपर मज़ालिम हुए हैं, उनका बदला लेने का ये सही वक़्त है और बदला लेना होगा। इस मामले को लेकर अदीब साहब ख़ास तौर पर ये कहते हुए नज़र आए कि तमाम जगहों पर जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो एफआईआर दर्ज कराएँ, था कोर्ट का रुख अपनाएँ, कोर्ट में जाके इनके खिलाफ मामला दर्ज कराएँ और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुँचना चाहिए।